मैं हूं अपर्णा तनवर और आज मैं आपके लेके आई हूँ एक बहुत ही इजी सा हेयर डू जो आप खुद कर सकते हैं और विदाउट एनी स्प्रे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये क्राउन सेक्शन से थोड़े से हेयर्स लिए हैं। इनको अच्छे से कॉम्ब कर लेंगे और मैं इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ क्योंकि हम यहाँ पर 2 रोप ब्रेड करने वाले हैं। इस तरह से ओवरलैप करते हुए आपको क्लियर सेक्शन लेना है। अब हम साइड में दोनों ही साइडों से हम थोड़े थोड़े हेयर्स दोनों तरफ ऐड करेंगे और इस तरह से हेयर्स लेते हुए आपको क्लियर सेक्शन लेना है। आप बार बार कॉम्ब का यूज़ ज़रूर करिएगा, जैसे मैंने किया है आप देख रहे होंगे क्लियरली। इस तरह से कॉम्ब का यूज़ करते रहने से आपका जो सेक्शन है वो क्लियर रहेंगे। इसी तरह से मैं यहाँ से दूसरी साइड से भी अपने हेयर्स जो है ले रही हूँ। इस तरह से आप देख रहे होंगे, इस तरह से ऐसे हेयर्स लेते हुए और अगेन मैं बताऊंगी क्लियर करते हुए ऐसे ओवरलैप करना है आपको। बहुत इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपका जो हाथ है वो अच्छे से चलने लगेगा। क्लियरली आपकी जो सेशन जो है वो होने लगेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूं अपर्णा तनवर और मैं अपलोड करती हूं मेकअप, ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ये हेयर स्टाइल ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, आपको कितने कमेंट्स मिले। आप बैक से देख रहे हैं मैं किस तरह से बना रही हूँ। अगर अब तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मैं बता दूं, मैं इंस्टाग्राम पर डेली अपडेट्स देती हूँ। ऐसे बहुत सारे हेयर स्टाइल्स और फैशन टिप्स जो है आपको फ्री इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर मिलते हैं। जी हाँ, वहाँ जो है मैं डेली अपडेट्स देती हूँ आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में। तो मेक श्योर आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है तनवर अपर्णा और वहाँ की स्टोरीज़ आप देखना ना भूलें क्योंकि उसमें होता है बहुत कुछ इंटरेस्टिंग। सो इस तरह से ओवरलैप करते हुए क्लियर सेक्शन लेते हुए मैंने जो है पूरी ब्रेड बना ली है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे। फ्रेंड्स, किसी भी हेयर स्टाइल के लिए एक बेस ज़रूरी होता है जो आपका बहुत मजबूत होना चाहिए, जिससे कि हेयर स्टाइल जो है आपका हिले ना, इधर उधर ना हो। सो उसके लिए ये ब्रेड थोड़ी सी बनाने के बाद मैं यहाँ पर बैंड का यूज़ करूँगी। ये देखिए, इस तरह से ब्रेड कंप्लीट की है मैंने और अब मैं यहाँ बैंड लगाने जा रही हूँ। ब्लैक कलर का बैंड ले रही हूँ जिससे कि आपका बेस जो है वो आपके हेयर्स में बिल्कुल मिक्स हो जाए। सो मैं यहाँ पे इस तरह से बैंड लगाते हुए मैंने बड़ा बैंड जानबूझ के लिया है क्योंकि इससे जो है आपका जूड़ा जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा। आपको बेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको स्टफिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही आपकी स्टफिंग है। अब इसकी भी मैं ब्रेड बना लूँगी उसी तरह से जिस तरह से हमने ऊपर बनाई थी। एंड इसको थोड़ा सा मैसी लुक देते हुए मैं इसको रैप अप कर दूंगी इस बैंड के आसपास। ये देखिए, इस तरह से हेयर्स को आप सेट कर लीजिए, थोड़ा सा चोटी में से निकाल कर और इस तरह से रैप अप करते हुए अब हम इसको पिन अप कर लेंगे। इसको टाइटली पकड़िएगा जिससे कि ये हिले ना और ये आपका एक बहुत अच्छी स्टफिंग की तरह वर्क करेगा ये बैंड जो है। कोई भी हेयर स्टाइल बनाने के लिए सबसे पहले मेक श्योर कि आपका एक बेस होना चाहिए। जहाँ भी आप बना रहे हो, साइड जूड़ा बना रहे हो तो साइड में बेस होना चाहिए। अगर आप अप जूड़ा बना रहे हैं तो आपका ऊपर की तरफ जो है एक बेस होना चाहिए, मजबूत बेस होना चाहिए जहाँ पर आप पिन अप कर सकें। अदरवाइज़ जो है वो जूड़ा थोड़ी देर बाद खुल जाता है और थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है आपको कैरी करने में। सो ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ मैं एक ये ले रही हूँ मैं बॉबी पिन। ये इसको हम इनविजिबल पिन कहते हैं, आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी। और ये जो मैंने फ्लावर्स लगाए हैं जो आप देख रहे हैं, ये मैंने अपने गार्डन से लिए हैं जस्ट इस लुक को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, आपको दिखाने के लिए कि आपको हेयर स्टाइल को अच्छा बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा एक्सेसरी की ज़रूरत नहीं है। तो आपके गार्डन में कोई भी फ्लावर हो आप उनसे ब्यूटीफुल लुक्स क्रिएट कर सकते हैं। सो माई लुक इज़ कम्प्लीट और आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और इसके लिए मुझे कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, कोई हेयर एक्सेसरी नहीं लेनी पड़ी है। मेरे गार्डन की ब्यूटीफुल फ्लावर से ही मेरा काम हो गया है। सो इस तरीके से आप अपना लुक क्रिएट कर सकते हैं। इस जूड़े को आप साड़ी के ऊपर कैरी कर सकते हैं, आप किसी सूट के ऊपर कैरी कर सकते हैं। छोटी पार्टीज़ होती हैं वो उस पर आप इसे बना सकते हैं। सो ये थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा।
मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, आपके लिए और कुछ एक्साइटिंग लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।